एमएलटी लैब मैनुअल। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे निमोनिया के बारे में, क्या होता है, क्यों होता है, लक्षण क्या है, इसकी जांच क्या है, उपचार क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, सब सारी चीज़ें जानेंगे। तो जो निमोनिया होता है वो एक प्रकार का लंग इन्फेक्शन है या लंग डिजीज है, या दूसरी भाषा में बोले तो फेफड़ों में होने वाला एक प्रकार का सूजन है, जो बैक्टीरिया से या वायरस से या फंगस या पैरासाइट से हो सकता है। लेकिन जो बैक्टीरिया से और वायरस से ज़्यादातर होता है, फंगस से और पैरासाइट से बहुत कम होता है। और जो निमोनिया होता है वो हमारे एक लंग में हो सकता है या दोनों लंग में हो सकता है, और या तो किसी एक लोब में हो सकता है निमोनिया। और यदि निमोनिया हमारे लंग्स के एक लोब में हुआ है उसको बोलते हैं हम लोअर निमोनिया। और यदि हमारे दोनों लंग्स में हो रखा है या लंग्स के किसी कहीं पर भी किसी पार्ट पे हो रखा है तो उसको बोलते हैं ब्रोंकियल निमोनिया। और जो निमोनिया होता है वो हमारे लंग्स के जो एबिलियो पार्ट होता है और जो ब्रोंकियल पार्ट होता है वहाँ पर अफेक्ट करता है, कि वहाँ पर वो इन्फेक्शन होता है। और लंग्स का काम क्या होता है, तो लंग्स जो है हमारे लिए एक एयर फिल्टर की तरह काम करता है, यानी कि जो बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर करता है। और ये प्रक्रिया जो होता है गैस का आदान प्रदान, ये प्रक्रिया लंग्स के जो एविलियो में होता है, जो एक बलून की तरह सांस लेने पर फूलता है और सांस छोड़ने पर ये सिकुड़ता है। लेकिन जब निमोनिया का जो इन्फेक्शन होता है तो जो लंग्स का जो इसी एविलियो में क्या होता है कि हवा के जो बदले होते हैं वो हमारा उसमें फ्लूइड भर जाता है, यानी कि पानी, बलगम या म्यूकस पस भर जाता है, जिससे जो है लंग्स अपना काम सही से नहीं कर पाता है, गैसेस का आदान प्रदान नहीं हो पाता है, जिससे हमारे बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है, जिससे हमें और भी दिक्कतें होने लग जाती है। अब लंग निमोनिया के लक्षण क्या है, तो जो निमोनिया का लक्षण मेन लक्षण होता है वो तेज बुखार, खांसी होना या सूखी खांसी या गीली खांसी या खांसी के साथ बलगम आना, और छाती में दर्द, सांस लेने में तकलीफ होना, सांस फूलना या ऑक्सीजन लेवल कम हो जाना, या बुखार पसीने के साथ बुखार आना, कब कभी ठंड लगना, ये है निमोनिया के लक्षण होते हैं। लेकिन जो सीरियस लोग होते हैं, जो सीरियस होते हैं निमोनिया, जिसको ज़्यादा निमोनिया का इन्फेक्शन होता है, उसमें जो है नर्वसनेस भी हो जाता है, वोमिटिंग, उल्टी या भूख कम लगना, लो बीपी, तो ये सब निमोनिया के लक्षण होते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें निमोनिया के जो लक्षण जैसे फीडिंग बंद कर देना या एक्टिविटी कम करना और सांस तेज चलना, तो ये सब होता है निमोनिया के मेन लक्षण होता है। तो लेकिन जो मेन लक्षण होता है वो तेज बुखार, खांसी और छाती में दर्द, और यदि इफेक्ट कर चुका है निमोनिया हमारे लंग्स में तो सांस लेने में तकलीफ होगी, सांस फूलने लग जाएगा, चलने पे सांस फूलने लग जाएगा, या ऑक्सीजन लेवल जो है धीरे धीरे कम हो जाता है। तो ये है निमोनिया के लक्षण सब। और निमोनिया होने का कारण क्या है, तो निमोनिया जो है कई कारणों से होता है, जैसे बैक्टीरियल निमोनिया हो गया, वायरल की वजह से तो वायरल निमोनिया हो गया, फंगल की वजह से होता है तो फंगल निमोनिया, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, तो मतलब जो हमें पहले से निमोनिया नहीं है लेकिन हमें हॉस्पिटल में जाने के बाद निमोनिया होता है तो वो भी निमोनिया हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। तो जो बैक्टीरिया से जो निमोनिया होता है उसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से निमोनिया होता है। तो स्ट्रेप्टोकोकस जो है निमोनिया होता है, उसकी वजह से ये निमोनिया होता है। और जो वायरस होता है, जिसके फ्लू वायरस हो गया, कोरोना वायरस हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, तो उसके वजह से जो है निमोनिया हो जाता है। यदि हमें वायरल इन्फेक्शन हो रखा है तो उसकी वजह से भी हमें छाती में जो है वो निमोनिया का इन्फेक्शन हो सकता है, उससे हमारा छाती खराब हो सकता है, लंग्स डैमेज हो सकता है। और फंगल जैसे कि मिट्टी हो गया या बर्ड्स का जो ड्रॉपलेट होता है उससे भी हमें हो सकता है। और जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया होता है, तो हॉस्पिटल जैसे कि मान लीजिए पहले से किसी को निमोनिया नहीं है लेकिन हॉस्पिटल में एडमिट हुआ या वेंटिलेटर पर गया तो उसमें भी निमोनिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, उसको बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। तो जो निमोनिया कितने प्रकार के होते हैं, तो एक होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, यानी कि जिसको जो है पहले से निमोनिया नहीं था, हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद वहाँ के जो कंटामिनेशन की वजह से जो है इन्फेक्शन की वजह से निमोनिया हुआ तो उसको बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। दूसरा आता है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, यानी कि अपने आसपास अगर किसी को निमोनिया हो रखा था या उसके छींकने खांसने से निमोनिया हो रखा है तो उसको बोलते हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, जैसे बैक्टीरिया वायरस से होता है बाहर में। और होता है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, यानी कि अगर मान लो कोई पेशेंट सीरियस था, उसको वेंटिलेटर पर दिया तो वेंटिलेटर पर ज़्यादा दिन रखने पर जो है निमोनिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसको बोलते हैं वेंटिलेटर एक्वायर्ड निमोनिया एसोसिएटेड, यानी कि वेंटिलेटर पे जाने के बाद उसको निमोनिया हो रखा है, वो वेंटिलेटर में मुंह से सांस लेने वाले पाइप अंदर डालता है जिसकी वजह से निमोनिया हो जाता है। और दूसरा जो होता है एस्पायरेशन निमोनिया होता है। एस्पायरेशन निमोनिया का मतलब होता है कि जब हम कुछ खाना खाते हैं या पीते हैं तो जो हमारे जो खाना पीना होता है वो हमारे फूड पाइप से होते हुए स्टमक में जाता है, लेकिन जब वो जो खाना या पानी जो होता है वो हमारे फूड पाइप से ना होते हुए हमारे सांस की नली में चली जाती है, जिससे हमारे फेफड़ों में चला जाता है वो, तो उसकी वजह से निमोनिया हो जाता है, उसको बोलते हैं एस्पायरेशन निमोनिया। तो ये जो एस्पायरेशन निमोनिया होता है वो बच्चों में, और जो पैरालिसिस लोग होते हैं, पार्किंसन डिजीज होता है, या जो ज़्यादा सीनियर सिटीजन होता है उसमें एस्पायरेशन निमोनिया ये देखने को मिलता है। और निमोनिया का उपचार क्या है, तो जो निमोनिया के लिए तो डॉक्टर जैसे कि पहले डायग्नोज करते हैं कि कौन से निमोनिया हो रखा है, कि बैक्टीरियल या वायरल या फंगल निमोनिया होता है, तो एंटीबैक्टीरियल ड्रग देते हैं जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन हो गया, या और भी जो होते हैं वो डॉक्टर अपना हिसाब से देते हैं कि क्या लोड क्या है और कितना इन्फेक्शन है, उसके हिसाब से जो है ये देते हैं। तो एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगल ड्रग देते हैं। उसके बाद जो आपको घर में जो करना है वो है कि आपको गर्म पानी जितना हो सके उतना जो है लूक वार्म वाटर, हल्का मतलब पानी पीते रहना है, अपने आप को हाइड्रेट रखना है। उसके बाद जो स्टीम लेना है, यदि खांसी हो तो स्टीम लेना है। और उसके बाद जैसे लेमन टी, ग्रीन टी वगैरह पीना है, काढ़ा पीना है, जैसे अदरक हो गया, हल्दी हो गया, या हनी लेमन का जो काढ़ा आपको पीना है, कॉफ़ी पीना है।
और यदि आपका बॉडी ठंडा लगे तो आपको जो है बाथ लेना है, मतलब गर्म पानी से, हल्का गर्म पानी से जो आपको नहा लेना है। तो ये सब जो कुछ घरेलू उपचार है, ये जो आपको करना है और आपको अपने आप को गर्म रखना है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब निमोनिया कैसे पता चलता है कि निमोनिया हो रखा है? तो इसके लिए जो चेस्ट एक्सरे होता है, चेस्ट एक्सरे से मेनली पता चलता है कि निमोनिया है या नहीं है, या फिर ब्लड कल्चर से कि देखा जाता है कि ब्लड में जो है वो कौन सा बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, स्टेप्टोकोकस निमोनिया है या नहीं है, तो वो उससे भी पता चलता है। स्पूटम कल्चर भी करते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर ऑक्सीजन लेवल चेक करके भी देखते हैं कि उसको निमोनिया है या नहीं है। यदि ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तो फिर उसको एक्सरे वगैरह करवाते हैं। बाकी सीटी स्कैन से भी पता चलता है, या फ्लूइड सैंपल जो होता है उससे भी पता चलता है कि निमोनिया है या नहीं है। तो ये सब है कुछ हमारे निमोनिया के बारे में जानकारी।